हेलो पीपल, तो क्या बोलती है यूपी की पब्लिक। तो फ्रेंड्स, आज फिर से लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट 7 लेके। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे 15 करंट अफेयर के प्रश्न, उसके बाद देखेंगे हम संविधान पर प्रश्न। ठीक है, हाल ही में पेरिस में आयोजित पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, किसने जीता है? अजित सिंह ने जीता है। फ्रेंड्स, आपको इसे याद रखना है, किसने जीता है? अजित सिंह ने जीता है। वेरी वेरी IMP प्रश्न है। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौशल्य विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा यह लॉन्च किया गया। फ्रेंड, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया है? कौन सा मनाया है? 95वां दिवस मनाया है। ठीक है, याद रखना है, कौन सा दिवस? 95वां दिवस इन्होंने मनाया है। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है चीन द्वारा यह लॉन्च किया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? किसने लिया है न करने का फैसला? विक्टोरिया ने किया है न करने का फैसला। हाल ही में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड्स, किसने की है? अमित शाह जी ने की है। याद रखना है, किसने की है? अमित शाह जी ने की है। हाल ही में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये CRCS सहारा रिफंड पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने यह लॉन्च किया है। हाल ही में किस आयोग मंत्रालय द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है? किसके द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया है? नीति आयोग द्वारा यह जारी किया गया है। हाल ही में किसने G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है? किसने की है यह घोषणा? निर्मला सीतारमण ने की है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, जो कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री है। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। याद रखना है फ्रेंड्स। हाल ही में भारत ने ब्राजील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं? 9 पदक जीते हैं। याद रखना है, कितने? 9 पदक जीते हैं। हाल ही में IIT दिल्ली ने किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने की घोषणा की है? किसने की है? अबू धाबी ने की है। किसने की है? अबू धाबी ने की है फ्रेंड्स, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किसने विदेशी धरती पर डेब्यू में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया है? तो फ्रेंड्स, किसने रच दिया है? यशस्वी जायसवाल ने रच दिया है यह इतिहास। ठीक है, कौन से टीम के खिलाफ रच दिया है? वेस्ट इंडीज टीम के साथ यह रच दिया है, आपको याद रखना है। और ये फ्रेंड्स, यशस्वी जायसवाल है, ये IPL में कौन सी टीम से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल की टीम से खेलते हैं। कौन सी टीम से? राजस्थान रॉयल की टीम से खेलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ इंडिया ने किया है फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे संविधान के ऊपर प्रश्न। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो किससे करना यह सर्वाधिक उचित है? इसका सही आंसर है ब्रिटेन के सम्राट से करना उचित है फ्रेंड्स। याद रखना है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। याद रखना है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो कौन ग्रहण करेगा फ्रेंड? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार को ग्रहण करेंगे। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? किसकी नियुक्ति करता है? उपर्युक्त सभी, मतलब ये सभी आंसर सही है। A भारत का महान्यायवादी, और B नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और C एक राज्य का राज्यपाल। इनकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। डिटेल देखेंगे। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। कौन होता है? एक प्रमुख वकील होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है, जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेशन करता है। क्या करता है? लेखों का यह अंकेशन करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेशन करता है। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी। ठीक है,
किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। किसके सिफारिश पर की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची के साथ अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? किन 2 व्यक्ति को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन इसका सही आंसर है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय कौन करेगा? लाभ का पद का निर्णय संघीय संसद करेगा। लाभ के पद का निर्णय फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102A के तहत कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा, ठीक है, यदि वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर है जहां वेतन भत्ते एवं बाकी फायदे मिलते हो। लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करती है। लाभ के पद का निर्णय कौन करती है? संघीय संसद करती है फ्रेंड्स। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कितनी बार बनाया जा सकता है फ्रेंड्स? कई बार बनाया जा सकता है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कितनी बार? कई बार इसको बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान में एक ही व्यक्ति को कितनी ही बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, जैसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? किसके द्वारा समाप्त किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, याद रखना है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है फ्रेंड्स? केवल राज्यसभा में इसको प्रस्तावित किया जा सकता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव बहुमत से पारित द्वारा पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति दी जा सकती है। हालांकि प्रस्ताव को 14 दिनों की अग्रिम सूचना के बिना आगे नहीं जा सकता है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है भारतीय संसद के अपर हाउस को। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? 6 वर्षों के लिए यह सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के, याद रखना है। सामान्यतः एक सदस्य का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है, परंतु किसी मध्यावधि चुनाव में निर्वाचित सदस्य सिर्फ शेष अवधि के लिए ही सेवारत रहता है। निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? कौन आता है फ्रेंड्स? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन आता है एकांतिक शक्तियों के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का राज्यसभा का सदस्य था? रामधारी सिंह दिनकर यह सदस्य था, ठीक है, याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, तो कौन सा निर्वाचित सदन है फ्रेंड? लोकसभा यह निर्वाचित सदन है, याद रखना है। कौन सा सदन है? लोकसभा। क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? लक्षद्वीप है, ठीक है, याद रखना है, लक्षद्वीप। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है। सही क्रम कौन सा है राज्यों का? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, यह सही क्रम है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में है 48 सीटें के साथ है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है 42 सीटें हैं, याद रखना है। पश्चिम बंगाल में 42, महाराष्ट्र में 48 और उत्तर प्रदेश में अधिक 80 सीटें, याद रखना है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? यह प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रोटेम स्पीकर को। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? किस वर्ग के लिए नहीं है फ्रेंड्स? पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? कितनी बार नियुक्त हो सकता है फ्रेंड्स? कितनी ही बार यह प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति है। तो भैया कौन व्यक्ति है प्रथम? चौधरी चरण सिंह यह प्रथम व्यक्ति है। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो ये प्रधानमंत्री कौन है फ्रेंड्स? उपर्युक्त दोनों, ठीक है, उपर्युक्त दोनों मतलब ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, यह दोनों ही है, याद रखना है। अब तक सिर्फ 3 बार 1990 में
वीपी सिंह सरकार 1997 में, HD देवेगौड़ा सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और सरकार गिर गई। फ्रेंड्स याद रखना है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 6 माह तक यह आसीन रह सकते हैं। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो ये फ्रेंड्स वास्तविक कार्यपालिका कौन है? इसका राइट आंसर है मंत्रिपरिषद यह वास्तविक कार्यपालिका है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई जी पटेल यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक, वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे, एक भारतीय राजनीति तज्ञ थे। यह उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, उन्हें भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृहमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके दौरान गृहमंत्री के रूप में कार्य किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। फ्रेंड्स याद रखना इसे। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? तो कब खाली करता है लोकसभा अध्यक्ष अपना पद? अगली लोकसभा के गठन के बाद यह लोकसभा अध्यक्ष अपना पद खाली करते हैं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। ये सभी बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स याद रखना है इसे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है? संघ तथा राज्य सरकार के लिए ये काम करता है। याद रखना इसे भी आपको। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? किसकी सिफारिश पर किया गया? संसद की नियम समिति की सिफारिश पर किया गया। फ्रेंड्स याद रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वाली वीडियो में कुल संविधान के ऊपर 30 प्रश्न आपको बताए हैं और करंट अफेयर के ऊपर 15 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ने हैं। फ्रेंड्स भारत के संविधान के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, तो इस वाली वीडियो को करते हैं फ्रेंड्स यहीं पे एंड। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।